हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हम पढ़ रहे हैं एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके अंदर आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कि साइकिल सवार जब किसी वृत्तीय मोड़ को पार करता है तो वो अपने आप को ऊर्ध्वाधर से झुका लेता है, अपना वेग कम कर देता है और अधिक त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्यों? तो 3 रीजन इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला है वो ऊर्ध्वाधर से अपने आप को झुकाव कोण क्यों लेता है, सेकंड वेग भी अपना कम कर देता है, और तीसरा अधिक त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो तीनों को हम यहाँ देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपने टॉपिक। मान लीजिए ये हमने साइकिल सवार की पोजीशन ली है जब वो वृत्तीय मोड़ को इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी बिना फिसले पार कर रहा है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि साइकिल और साइकिल सवार दोनों का भार mg नीचे की ओर डाउनवर्ड कार्य कर रहा है, और साइकिल सवार ने अपने आप को ऊर्ध्वाधर से ये थीटा कोण झुकाया है। सड़क की प्रतिक्रिया लंबवत प्रतिक्रिया कार्य कर रही है, ये r, ये एंगल थीटा है, यानी ये कोण थीटा होगा। तो इस दिशा में यहां घटक होगा r cos थीटा, जो उसके भार mg को बैलेंस कर रहा होगा, और जो इस दिशा में घटक है r sin थीटा, ये उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। सामान्य स्थिति में जो हमें अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है वृत्तीय गति करने के लिए किसी भी साइकिल को वृत्तीय मोड़ को पार करते समय, वो मिलना चाहिए साइकिल के टायर और सड़क के बीच में उत्पन्न घर्षण बल की सहायता से। लेकिन घर्षण बल एक रिलायबल फोर्स नहीं है जो बहुत सारे बाह्य फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर साइकिल के टायर घिसे हुए हैं तो हमारा घर्षण बहुत कम हो जाता है। यदि साइकिल के टायर और सड़क के बीच में कोई भी स्मूथ बहुत चिकना पदार्थ जैसे कोई ऑयल, तेल या बारीक कंक्रीट, ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, सड़क गीली है, तो घर्षण बहुत कम हो जाता है, और उस समय वृत्तीय मोड़ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो और बहुत सारे कॉज हो सकते हैं जिसके कारण पर्याप्त घर्षण बल ना मिलने के कारण वो वृत्तीय मोड़ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हमें एक अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, एक एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम घर्षण बल पर डिपेंड ना करें, निर्भर ना करें अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो जब साइकिल सवार अपने आप को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर झुका लेता है तो उसके ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो उसका भार साइकिल प्लस साइकिल सवार का mg डाउनवर्ड, और एक लंबवत प्रतिक्रिया r इस समय यहाँ कार्य कर रही है। इस लंबवत प्रतिक्रिया का जो घटक है r cos थीटा, ये तो भार को बैलेंस कर लेता है, और जो घटक r sin थीटा है ये आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त बल की आवश्यकता थी, और वही प्राप्त करने के लिए साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर से अपने आप को झुकाव कोण लेता है। ठीक है, तो पहला रीजन तो यहाँ एक्सप्लेन हो जाता है कि वो वृत्तीय मोड़ को पार करते समय ऊर्ध्वाधर से झुकाव क्यों लेता है। ठीक है, तो यहाँ हम ले सकते हैं कि सामान्यतया वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल साइकिल के टायर व सड़क के बीच घर्षण बल से प्राप्त होता है। परंतु घर्षण बल एक विश्वसनीय बल नहीं है,
तथा यह अनेक बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। अब हम इस पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तो घर्षण बल पर निर्भरता कम करने के लिए साइकिल सवार स्वयं को ऊर्ध्वाधर से झुका लेता है। ठीक है, इस स्थिति में उस पर कार्यरत सड़क की लंबवत प्रतिक्रिया R का घटक R sin थीटा आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसका मतलब है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को ऊर्ध्वाधर से झुका लेता है। अब हम देखते हैं संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में जो भार है mg वो r cos थीटा से बैलेंस है। इट मीन्स mg इज इक्वल टू है r cos थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड है अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर अपॉन r एंड दैट विल बी इक्वल टू r sin थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर लें तब क्या कंडीशन होगी? टू बाई फर्स्ट समीकरण 2 को भाग कर दें हम तो mv स्क्वायर अपॉन r और बटे mg एंड दैट इज r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। r गेट्स कैंसिल, m गेट्स कैंसिल, तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा या टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो संतुलन की स्थिति में ये कंडीशन होगी। साइकिल सवार चाहता है कि ऊर्ध्वाधर से वो झुकाव कोण कम ले, यानी टेन थीटा और थीटा की वैल्यू कम रहे। थीटा कम रहेगा तो टेन थीटा का मान भी कम रहेगा। तो टेन थीटा का मान कम रखने के लिए क्या होगा? जिसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कम होना चाहिए, यानी वेग कम। तो इसीलिए साइकिल सवार वेग कम कर देता है। आर के चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है तो अधिक इसको बढ़ा देता है जिससे टेन थीटा कम हो। तो ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण कम रखने के लिए अतः साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण कम रखने के लिए अपना वेग कम कर देता है और क्या होगा? आर के चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है तथा अधिक त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, तथा अधिक त्रिज्या के
वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो तीनों रीजन्स एक्सप्लेन हो जाते हैं। फर्स्ट है ऊर्ध्वाधर से झुकाव क्यों लेता है, तो वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए वो ऊर्ध्वाधर से अपने आप को झुका लेता है और घर्षण बल पर अपनी निर्भरता को कम कर लेता है। सेकंड है tan थीटा इजकल टू v² के अनुसार वो tan थीटा और tan थीटा के कारण थीटा ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण को कम रखने के लिए अपना वेग कम कर देता है, चूंकि v² के अनुक्रमानुपाती है और r के व्युत्क्रमानुपाती, तो अधिक त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो इस प्रकार से साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार वृत्तीय मोड़ को इजीली पार कर लेता है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि टू व्हीलर, इट मीन्स दो पहिया वाहन तो ऊर्ध्वाधर से अपने आप को झुकाव ले लेते हैं, लेकिन मोर देन टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और उससे ज़्यादा पहियों वाले जो वाहन हैं वो वृत्तीय मोड़ को किस प्रकार से पार करें, क्योंकि उनके ऊर्ध्वाधर से झुकाव लेने की संभावना बहुत कम और ऊर्ध्वाधर से झुकाव लेते समय पलटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी हम घर्षण बल पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं जिससे हमारा वाहन सरलता से वृत्तीय मोड़ पार कर सके। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वाधर से झुकाव देना है तो या तो वाहन ऊर्ध्वाधर से झुके, या फिर एक और तरीका हो सकता है जब इस वस्तु को हमें ऊर्ध्वाधर से झुकाव लेना है। किसी भी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये सड़क है और ये हमारा वाहन है, इसको हमें ऊर्ध्वाधर से झुकाव लेना है। तो दो तरीके हैं, या तो वाहन ऊर्ध्वाधर से झुके या दूसरा तरीका है वाहन को हम एज इट रखें, जिस तल पर ये है उसी को अगर हम झुका दें तो आप देख रहे होंगे कि वो ऑटोमेटिकली इस नीचे वाले तल को हम झुकाव दे रहे हैं तो ये वाहन अपने आप अपनी पोजीशन से ऊर्ध्वाधर से झुक जाएगा। तो यही प्रोविज़न किया जाता है मोर देन टू व्हीलर्स के अंदर। तो वही हम देखेंगे अब कि मोड़ पर सड़क को झुकाकर हम क्यों बनाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलेंगे टू व्हीलर और मोर देन टू व्हीलर्स के लिए, चूंकि ऐसा प्रोविज़न जो अभी हमने किया है वो नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि मोड़ पर सड़क को ही झुकाकर बना दिया जाए। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोड़ पर सड़क को झुकाकर क्यों बनाया जाता है। बेंडिंग ऑफ रोड्स एट टर्न। किसी भी जगह पर वृत्तीय मोड़ पर हम सड़क को एक ओर से उठा करके बना देते हैं और जिस कारण से हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ क्षैतिज से उसका जो झुकाव कोण है सड़क का हो गया है थीटा। अब इस पर से जब कोई वाहन गुजरता है मान लीजिए कोई वाहन गुजर रहा है, तो जब वाहन गुजरता है तो गुजरते समय इसका भार तो कार्य कर रहा होगा mg। अगर इसका द्रव्यमान m है तो भार mg कार्य कर रहा होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और जो सड़क है उसकी लंबवत प्रतिक्रिया कार्य कर रही होगी r। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कोण भी हमारा थीटा बैठता है, और इस स्थिति में जो हमारा घटक होगा दैट इज r cos थीटा, वो भार mg को बैलेंस करता है, और जो इस स्थिति में है r sin थीटा, वो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए हमें अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः वाहन के टायर, वहाँ साइकिल लिया था, यहाँ केवल का वाहन आ जाएगा, वाहन के टायर एवं सड़क के बीच घर्षण बल पर निर्भर करता है, यह प्राप्त होता है। लेकिन घर्षण बल बहुत रिलायबल यानी विश्वसनीय फोर्स नहीं जो बहुत सारे बाह्य कारकों पर निर्भर करता, अतः उस घर्षण बल पर निर्भरता को कम करने के लिए
मोड़ पर सड़क को झुकाकर बनाया जाता है। तो ये तो उसी टाइप का आंसर रीजन आ जाएगा कि झुका करके क्यों बनाया गया है। अब उस स्थिति में होता क्या है वो हम यहां लेकर के चलेंगे। तो यदि सड़क का क्षैतिज से झुकाव कोण थीटा तथा उस पर स्मॉल m द्रव्यमान के वाहन के गुजरते समय कार्यरत सड़क की प्रतिक्रिया कैपिटल R है। सड़क की लंबवत प्रतिक्रिया कैपिटल R है। तो यहां पर भी हम ले रहे हैं संतुलन की स्थिति में तो यहां पर वही कंडीशन आ जाती है। संतुलन की स्थिति में r cos थीटा बराबर हो जाता है mg एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन जो है घटक r sin थीटा, ये हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है यानी mv²/r। दो इक्वेशंस हमें ऑब्टेन हो गई हैं। डिवाइड कर लिया जाए 2/1 समीकरण 2 को हम भाग कर रहे हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ आ जाता है r sin थीटा और अपॉन r cos थीटा। यहाँ आ रहा है mv²/r और mg। m से जस्ट m, r से जस्ट r, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू होगा tan थीटा और बराबर आ जाता है v²/rg। तो वही फार्मूला जो पहले आर्टिकल में आया था वही यहाँ ऑब्टेन होता। तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो ऊर्ध्वाधर से यदि थीटा कोण सड़क को झुकाव दिया गया है तो संतुलन की स्थिति में पार करने के लिए v²/rg की वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है। तो ये लिया गया है सड़क पर मोड़ पर सड़क को झुकाकर क्यों बनाया जाता। तो रीजन वही जो पहले पार्ट में आया उसी से मिलता जुलता, जो अभी बताया था कि वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सामान्यतः घर्षण बल से प्राप्त होता है, लेकिन घर्षण बल एक विश्वसनीय बल नहीं है जो बहुत सारे बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। तो अतः घर्षण बल पर निर्भरता को कम करने के लिए सड़क को मोड़ पर झुकाकर बनाया जाता है, जिससे उस पर गुजरते समय वाहन पर कार्यरत लंबवत प्रतिक्रिया r का घटक r cos थीटा भार mg को संतुलित कर लेता है और घटक r sin थीटा आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो केवल सड़क को झुकाकर बनाने से हमारे पास एक अतिरिक्त बल हो गया r sin थीटा जो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से ये थे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें पहले हमने देखा साइकिल सवार के लिए और फिर देखा मोड़ पर सड़क को झुकाकर क्यों बनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस को तैयार करिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जल्दी ही मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे अपने लेक्चर में। तब तक कोई भी प्रॉब्लम्स हैं यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।